हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज़ अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस पार्ट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट के दो और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। दोनों ही मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के फीचर हैं और रिएक्ट के अंदर, एंगुलर के अंदर, Vue.js ऐसी टेक्नोलॉजीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। दोनों ही ऑपरेटर को काफ़ी अच्छे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, एग्जाम्पल देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेस्ट ऑपरेटर होता क्या है। देखो, रेस्ट ऑपरेटर हो या फिर स्प्रेड ऑपरेटर हो, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों के अंदर ही हम लोग यहाँ पे ट्रिपल डॉट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ट्रिपल डॉट्स का यूज़ हो रखा है। तो ये हमारा एक स्प्रेड ऑपरेटर है। और मैं अगर नेक्स्ट ही स्लाइड के अंदर जाऊं, यहाँ पे भी मैंने 3 ही डॉट्स का यूज़ कर रखा है और ये हमारा यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर है। तो इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस पता कैसे चलेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेस्ट ऑपरेटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल वगैरह समझ लेते हैं, देन स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर जाएंगे और देन इन दोनों के बीच में डिफरेंस वगैरह क्या होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको बहुत ही सिंपल और एक शॉर्ट डेफिनेशन देनी है तो आप ये कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर रेस्ट ऑपरेटर का मतलब है कलेक्ट थिंग्स इनटू वन। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक सिंगल वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स या फिर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को सिंगल कलेक्शन में गैदर करने के लिए करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक सम फंक्शन है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 पैरामीटर पास करे, 1 2 3 4 इस तरीके से। और अगर मैं इनको एक एक करके गेट करना चाहूँ तो डेफिनेटली वो भी कर सकता हूँ। बट अगर मैं इन सबको एक साथ गेट करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दूंगा, सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स हैं एक ही पैरामीटर के अंदर मुझे मिल जाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मल्टीपल एलिमेंट्स या फिर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को हम लोग सिंगल कलेक्शन के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑपरेटर की हेल्प से। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट थे, इन सबको एक सिंगल कलेक्शन के अंदर हम लोगों ने गैदर कर लिया। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है, रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट स्प्रेड ऑपरेटर डॉट HTML करके। और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर बेसिकली क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लेट्स से फ्रूट, फ्रूट्स रख लेता हूँ, मल्टीपल फ्रूट्स भी हो सकते हैं। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल भी कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रूट्स को कॉल कर दिया और इसके अंदर मैं एक एलिमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे एप्पल की, एक मेरे पास एप्पल फ्रूट आ गया। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ fruit1। ठीक है, देन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा और मैं यहाँ पे fruit1 चेक करूँगा। और अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आउटपुट मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखो मुझे एप्पल मिल गया। बहुत सिंपल है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाना भी है, देन मैं यहाँ पे कोमा करके लेट से fruit2 लिख दूंगा और देन हम लोग यहाँ पे fruit2 को प्रिंट भी कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास दोनों यहाँ पे फ्रूट्स आ गए। अब हो सकता है यूज़र यहाँ से 3 भी पास कर दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। लेट्स से उसने मैंगो पास कर दिया। ठीक है, अब जो यूज़र है वो तो कितने भी फ्रूट्स पास कर सकता है बिकॉज इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ तो मुझे 2 ही फ्रूट्स मिल रहे हैं, बाकी तो मुझे मिल ही नहीं रहे। और या फिर ऐसी ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 3 फ्रूट्स को पास ना करा जाए और बस एक ही फ्रूट पास कर दिया जाए। और मैं यहाँ पे पैरामीटर कुछ इस तरीके से जैसे कि fruit3 भी ले लिया, देन मैं उसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और पॉसिबिलिटी ये है कि बस आर्ग्यूमेंट के अंदर एक ही चीज़ है, ऐसी चीज़ हो सकती है। तो बाकी दोनों चीज़ें वो अनडिफाइंड रहेंगी। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है कि पैरामीटर कितने आने वाले हैं। इस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, 4 फ्रूट्स को पास कर दिया और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट्स से ऑल फ्रूट। और अगर मैं यहाँ पे ऑल फ्रूट्स को इस तरीके से पास करूंगा तो कितने फ्रूट्स आएंगे, एक आएगा मेरे पास एप्पल, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रेस्ट ऑपरेटर तो मेरे पास जितने भी यहाँ पे फ्रूट्स हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, सारे के सारे आ जाएंगे। हियर यू कैन सी दैट एरे की फॉर्म के अंदर। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बेसिकली रेस्ट ऑपरेटर की, जितने भी चीज़ें वो सारे के सारे आ गई। तो आप बोलोगे इसको रेस्ट ऑपरेटर क्यों बोला जाता है, इसको तो कुछ ऐसा कह सकते हैं ना, ऑल पैरामीटर्स ऑल ऑपरेटर्स ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। रेस्ट क्यों, रेस्ट का एक रीज़न है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से fruit1, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा ना, तो जो पहला फ्रूट है ना उसको छोड़ के, बिकॉज जो एप्पल है वो फर्स्ट वाले फ्रूट के अंदर जाएगा,
जो बाकी के बचे हुए 3 हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं रेस्ट, यानी कि जो बचे हुए पैरामीटर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे फ्रूट 2 भी कर देता हूँ, कोमा लगाया, देन यहाँ पे फ्रूट 2 भी कर दिया, देन आप देखोगे मैंगो और ग्रेप्स जो लास्ट के बचे हुए 2 हैं वो ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं। ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देख लिया। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि लेट्स से मेरे पास एक एरे है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मे बी कुछ नाम है जैसे कि अनिल है, देन सैम है, देन उसके बाद में लेट्स से पीटर है, मे बी विनय है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, और मैं यहाँ पे कांस्टेंट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से यूजर। तो सिंपल सी बात है, जितने भी यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे अगर मैं यहाँ पे यूजर्स को प्रिंट करता हूँ। तो इस तरीके से चारों के चारों आ गई। बट अगर मैं चाहूँ तो इस साइड पे अगर एरे लगा दूँ ना, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट के अंदर आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे यूजर 1 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर 2, तो जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो इसके अंदर आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर 1 और यूजर 2 कर दिया, ठीक है। देन मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, देखो दोनों आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूजर 3 या फिर जितने भी पैरामीटर लेते रहूंगा ना, तो जो रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स हैं वो इसके अंदर आते रहेंगे। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे एरे लूँ ना, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो निकाल दूँ, बट जो सेकंड एलिमेंट है उसके अंदर बाकी सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स आ जाएं। वो कैसे कर सकते हैं? अगेन वो रेस्ट ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। मान लो कि जो हमारा फर्स्ट यूजर है वो है एडमिन, या फिर इसको बोल दो लीडर, ये लेट से लीडर हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीडर, तो डेफिनेटली अनिल आ जाएगा लीडर के अंदर, और सैम के अंदर दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं ये हटाऊँ, देखो अब आपको इधर क्लियरिटी आएगी, देखो हमारे पास यहाँ पे लीडर आ गया अनिल, ठीक है। अब जो बाकी क्या, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ अदर मेंबर्स, इस तरीके से। और अगर मैं अदर मेंबर्स यहाँ पे गेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा? सैम मिलेगा, डेफिनेटली मिल गया आपको सैम, बिकॉज जो ये सेकंड एलिमेंट था इस साइड वाले एरे का, उसने सेकंड वाले दूसरी साइड वाले एलिमेंट को उठा लिया। बट अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 3 डॉट, ये हो गया रेस्ट ऑपरेटर, और अब ये सारे के सारे आ जाएंगे, राइट। सेम इसी तरीके से आप लोग ऑब्जेक्ट के अंदर भी कर सकते हो। लेट्स से कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से यूजर डेटा और समथिंग ऐसा कर देता हूँ, और यहाँ पे लेट्स यूजर का नेम है अनिल, देन एज है 29, देन मे बी सिटी है उसकी नोएडा, और मे बी ईमेल आईडी है उसकी लेट्स से anil@test.com, ठीक है, इस तरीके से। तो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यूजर डेटा को प्रिंट करूंगा, तो सारे के सारे डिटेल्स आ जाएंगी मेरे पास। बट अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और जो भी यहाँ पे की का नाम है उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, तो भी आप चेक करोगे जो हमारे पास नेम है वो इधर आ चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कर लूँ यहाँ पे लेट से नेम, और यहाँ पे कर दूँ अदर डेटा, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ लेट से अदर, इस तरीके से करते हैं अदर डेटा, और यहाँ पे नेम तो पता नहीं कहाँ चला गया। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा? अनडिफाइंड आ गया, बिकॉज इसमें से कोई भी की मैच नहीं करी। बट अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर, देन यहाँ पे आते हैं, देखो जो बची हुई चीज़ें सारी की सारी आ गई। तो इस तरीके से आप लोग बेसिकली रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिर स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है? चीज़ों को एक्सपेंड करता है। जैसे कि रेस्ट ऑपरेटर कलेक्ट करता था ना चीज़ों को, स्प्रेड ऑपरेटर एक्सपेंड करता है। दिखता बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बट इसका काम क्या होता है? इसका उल्टा होता है। जैसे कि हम लोग रेस्ट ऑपरेटर के अंदर क्या करते थे, जो एरे के एलिमेंट्स होते थे इस तरीके से कलेक्ट कर लेते थे, बाकी के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते थे। बट यहाँ पे क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएंगी चीज़ें। जैसे कि आपके पास ए और बी, यहाँ पे आपके पास 2 अलग अलग एरे हैं, और आप इसके लिए एक थर्ड एरे बनाना चाहते हो। तो जो फर्स्ट वाला एरे है उसके आगे 3 डॉट, और जो सेकंड वाला एरे है उसके आगे 3 डॉट, ये लगा दो, आपको एक न्यू एरे बन के आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये कोई जरूरी है क्या? इसके बिना काम नहीं चलेगा? मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ एक कुछ नंबर्स ले लेते लेट से कि नम डेटा 1, ऐसा कुछ कर लिया। देन इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, लेट से कि मैंने यहाँ पे कर दिया 1 3 6 9, इस तरीके से मैंने कर दिया यहाँ पे। देन आपके पास यहाँ पे एक और डेटा है जिसके अंदर आपने दे दिया लेट्स से नम डेटा 2, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की कुछ वैल्यूज़ हैं, लेट्स से यहाँ पे 12 34 और इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ हैं। अब आप इनका एक न्यू एरे बनाना चाहते हो तो कैसे करोगे? यहाँ पे कर सकते हो लेट्स से न्यू
डेटा सेट, ऐसा कुछ करके आपने लिख दिया यहाँ पे। तो अब ना आप यहाँ पे जो फर्स्ट एरे है इसके अंदर, यहाँ पे पहले एरे बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर दूंगा अगर नम डेटा सेट 1 और यहाँ पे कर दूंगा नम डेटा सेट 2, तो क्या हो जाएगा, एक तो ये ऊपर एरे और इसके अंदर दो एरे बन जाएंगे। एक बार इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। न्यू डेटा सेट, ये कर दिया मैंने। अब मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देन आप देखोगे, देखो एक एरे के अंदर दो और एरे बन गए, राइट। तो जो हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हुआ नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसके एलिमेंट्स है ना उसको अलग से हम लोग यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट लगा देता हूँ और 3 डॉट ही इसके आगे लगा देता हूँ। तो अब ये जो नम डेटा 1 और जो नम डेटा 2 है ना वो एक्सपैंड हो चुके हैं इसके अंदर, और अब एरे के अंदर एरे नहीं है, बस एक सिंगल एरे है इस तरीके से। तो ये काम होता है बेसिकली जो हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो वाला। अब सेम एक और चीज़ मान के चलो, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ भी स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से यूज़र डेटा, और इसके अंदर नेम है जैसे कि अनिल आ गया। देन इसके अंदर लेट्स से सिटी है, और सिटी के अंदर सिटी है, सिटी मैंने यहाँ पे कर दी लेट्स से नोएडा। देन लेट्स से मैंने यहाँ पे कंपनी कर दी, कंपनी मैंने कर दिया लेट्स से यहाँ पे TCS, ऐसे कर दिया, राइट। तो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ यूज़र डेटा, तो डेफिनेटली मुझे यूज़र डेटा की जो 2-3 चीज़ें वो सारी की सारी मिल जाएंगी यहाँ पे। बट मेरे पास एक और न्यू यूज़र आता है, उसका क्या है, सिटी और कंपनी तो सेम है बट नाम अलग अलग है। तो क्या मैं इन्हीं डिटेल्स को दोबारा यूज़ कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आए आप लोग, आपने एक और कॉन्स्टेंट बनाया और यहाँ पे कर दिया लेट्स से यूज़र डेटा 2, ये कर दिया। और इसके अंदर आपने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके यहाँ पे कर दिया यूज़र डेटा, ये चीज़ हो गई। नाउ अब आपने डाल दिया यहाँ पे नेम अनिल सिद्धू। अब आपने थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया, और अब अगर आप यहाँ पे आके इस तरीके से यूजर डेटा को चेक करोगे, तो आप चेक करोगे कि आपका नाम चेंज होगा, बाकी सारी की सारी डिटेल्स एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने जो यूजर डेटा था ना उसको स्प्रेड कर दिया दूसरे वाले एक और ऑब्जेक्ट के अंदर, और नाम हम लोगों ने ये वाला ले लिया। अब पहले इसके अंदर भी नाम था और नाम दोबारा भी ले लिया, तो जो ये वाला नाम था ये वाला नाम चलेगा बिकॉज ये लास्ट के अंदर लगा रखा है, तो ये वाला नाम हट गया, और जो सिटी और कंपनी है वो दोनों चीजें यहाँ पे इसकी यूज हो गई। और यहाँ पे ये स्प्रेड ऑपरेटर क्यों है, बिकॉज जो सिटी और कंपनी है वो यहाँ पे स्प्रेड हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है। सो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। नाउ अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सबसे पहले बताओ। देखो यहाँ पे आप समझो, जो हम लोगों ने यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज करा था ना वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड के अंदर है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड के अंदर ही है, ठीक है। तो जो हमारा रेस्ट ऑपरेटर होता है वो लेफ्ट साइड के अंदर यूज होता है, जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो राइट साइड के अंदर यूज होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ, जब हम लोग पैरामीटर्स का यूज करते हैं तो आप इसको ये बोल लो कि ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, बिकॉज इसके अंदर तो लेफ्ट राइट होते नहीं है पैरामीटर के अंदर। तो इसको इजीली समझने के लिए आप कह सकते हो कि ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। बट और भी सिंपल तरीका ये है कि पैरामीटर के अंदर जब भी हम लोग 3 डॉट्स का यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर, बिकॉज सारे के सारे रेस्ट पैरामीटर्स हमारे पास आ जाते हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको नई चीज़ सीखने को मिली होंगी। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं या तो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो, और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।